अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, कल शाम की वीडियो में जैसा कि हमने आपको ये बताया था वाज़ेह कि अभी मार्केट वॉलेटाइल होने वाली है, तो फाइनली हमारी वीडियो के पब्लिश होने के थोड़ी देर बाद मार्केट वॉलेटाइल हुई। आपके बाय ऑर्डर भी हिट हुए और आपके सेल ऑर्डर भी इस टाइम हिट हो चुके हैं। दोस्तों, इतनी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक आप तक हम पहुंचाते हैं तो आपका फर्ज ये बनता है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे चैनल से फायदा उठा सकें। बहुत सारे बिगिनर्स को हमेशा यही लगता है कि जब मार्केट पंप हो तो उस टाइम पे बाइंग करते हैं, जब डंप होने लगे या डंप हो जाए, उनकी बाइंग प्राइस से नीचे आ जाए मार्केट, वो पैनिक में आगे सेल कर दें ताकि वो मार्केट को और नीचे जाने का वेट करके नीचे बाइंग कर सकें। तो दोस्तों, ऐसा हरगिज इस क्रिप्टो मार्केट में नहीं है। अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं इस मार्केट से, आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह लाइफ में कभी भी आप लॉस में नहीं होंगे और सब्र और तहम्मुल का आपने मुजाहरा करना है। कहीं पे भी आप जब बाइंग कर लें उसके बाद अक्सर यही होता है कि जब आप बाइंग करते हैं तो वो टोकन डंप हो जाता है, तो वो आपका इम्तिहान लेता है कब तक आप उस टोकन को होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इम्तिहान को पास करना हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हम आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जिसको फॉलो करके ये क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप सबका टाइम बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए मैं आपके साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो इम्पोर्टेंट है। अभी दोस्तों जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की हमने आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी। पहले हमने कहा था कि इसको हो सकता है कि ब्रेक डाउन कर जाए, लेकिन यहाँ पे एक और इसकी ट्रेंड लाइन निकल के आई जो इसने कंफर्मेशन दी कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है। तो दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन है फिलहाल इस टाइम। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको हम करेंगे रिमूव। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को, जो कि मैंने ऊपर इसकी ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, तो फिर दोस्तों बिटकॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। फिर कहां तक इसका हाई होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 77,200 की, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। अभी ये वाली जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू जो मैंने लगाई है। तो दोस्तों, अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिलहाल 77,777 तक इसका हाई हो सकता है, लेकिन अगर 77,777 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर स्टे कर गया तो 79,000 कंफर्म है। फिर इंशाल्लाह 79,000 पे फिर इसका हाई होगा, वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 77,200। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों ये वाली इसकी सपोर्ट अभी की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि बन रही है 76,400। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 76,400 की सपोर्ट हमें सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों, 76,400 की सपोर्ट अगर ब्रेक हुई तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अभी दोस्तों, बड़ी ही बारीकी के साथ इस टेक्निकल एनालिसिस को आपको समझना होगा। आपने अपने कैंडल चार्ट पे भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन जरूर लगा लेनी है। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 77,777। दोस्तों, देखते ही देखते अभी बहुत जबरदस्त पंप किया है इसने। अभी ये वाली ट्रेंड लाइन तो हो गई है एक्सपायर। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इसी की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन इसको एक्सपायर कर दिया है। इसको हम वीडियो के दरमियान ही रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर 77,777 के ऊपर स्टे कर गया तो 79,000 फिर कंफर्म है इंशाल्लाह। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने इन्हीं को फॉलो करना है। अगर आप इन्हीं को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप पैनिक में नहीं आएंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,000 की। इसको इसने ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर 4 घंटे स्टे भी किया। अगर 3,270 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों $3,600 से लेके $3,700 तक इसका हाई हो सकता है। 4 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्स ना हो और ये वाली रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करे, जो कि बन रही है 3,270, इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसको ब्रेक डाउन ना करे। ये बात आपने दोस्तों जरूर याद रखनी है।
और फिर इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो फिलहाल $3000 है। अगर 3000 को ब्रेक डाउन करता है तो $2780 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सोलाना के दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $205 की और सपोर्ट हमने शेयर की थी $200 की। अभी अगर दोस्तों $205 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $210 तक इसका हाई होगा, लेकिन सपोर्ट रहेगी इसकी $200 की ही। अगर $200 को ब्रेक डाउन करता है तो $195 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 10.40 की, इसने इसको ब्रेकआउट किया और अभी दोस्तों आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं 11.25 पे। अगर 11.25 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 30 से 35 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 11.60 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी 10.40 ही। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 9.90। दोस्तों 9.90 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। अगर 9.90 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 9.40 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 2.02 और रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 2.15। दोस्तों ये सपोर्ट भी कामयाब हुई और ये रेजिस्टेंस भी। अभी दोस्तों इसकी सपोर्ट बन गया 2.02 ही और रेजिस्टेंस बन गया 2.15। अगर 2.15 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.25 तक इसका हाई होगा। लेकिन दोस्तों 2.25 तक अगर पहुंच जाता है, 2.25 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं 2.35 पे। 2.35 से आगे दोस्तों इसका ना ही वेट करें तो अच्छा है। जब 2.35 को ये टच करेगा हम इसको डेली एनालिसिस से रिमूव कर देंगे, ये आपने बात जरूर याद रखनी है। तो दोस्तों अगर 2.02 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 1.82 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। थीटा की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.25 और रेजिस्टेंस शेयर की थी 1.30। अभी 1.30 को भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अभी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं 1.40 पे। अगर 1.40 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.52 तक ये लास्ट इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आप इसका वेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसका वेट नहीं करना। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो फिलहाल 1.30 ही है। इसके बाद इसकी सपोर्ट आएगी 1.25। दोस्तों 1.25 इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 1.16 पे तो आपने इसे मिस नहीं करना। 1.16 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। पोल्का डॉट दोस्तों बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया। आपको याद होगा हमने 3.70 पे आपकी बाइंग करवाई थी। 3.70 पे हमने बार बार 2 से 3 वीडियो में कहा था कि दोस्तों पोल्का डॉट को मिस मत करें। तो आज दोस्तों पोल्का डॉट ने हाई लगा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसमें बाइंग की होगी और इस टाइम आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों अभी की जो पोल्का डॉट की रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.90। अगर 4.90 को ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल $5 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। $5 को भी अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल 5.15 पे ये जा सकता है। इससे आगे मुझे नहीं लगता कि पोल्का डॉट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ही अगर आपने सेलिंग कर दी है तो तब भी कोई इश्यू नहीं है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने 3.70 पे इसकी बाइंग की थी। तो दोस्तों जिस टोकन में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और वो टोकन आपकी सेल प्राइस से कहीं ऊपर चला जाए तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये सोच के आप मार्केट से एग्जिट हो जाया करें कि आपको मार्केट ने वो दिया है जो आपका था ही नहीं। तो दोस्तों ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगा पोल्का डॉट की वो है 4.60। इसको अगर ब्रेक डाउन करके पहुंच जाता है 4.40 पे, आपने यहाँ पे इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने बाइंग करनी है 4.24 पे। तो दोस्तों 4.24 की इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको आपने नहीं भूलना। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं को आप फॉलो किया करें। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। रेंडर की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.35 की, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो दोस्तों अभी इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 5.64। अगर 5.64 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 5.82 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 5.35 ही। अगर 5.35 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों आपने बाइंग करनी है 4.80 पे। IMX की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.36 की। यहाँ पे इसने हाई दिया है 1.40 का, उसके बाद ये डंप हुआ। यही सपोर्ट को अगर आपने फॉलो किया है तो इस टाइम भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 1.26 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.16 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 1.36। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है
तो 1.50 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों IMX 1.50 पे जाएगा जरूर इंशाल्लाह, ये आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप इसमें छोटी सी बाइंग करना चाहते हैं तो अभी भी आप इसकी करंट प्राइस पे भी छोटी सी बाइंग कर सकते हैं अगर आपके पास IMX नहीं है तो। अगर यहाँ से डंप हो जाता है तो 1.16 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.54 की, इसको तो कर दिया है इसने ब्रेकआउट। अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 4.50 और रेजिस्टेंस बन रही है 5.10। दोस्तों 5.10 तक आप इसका वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 5.10 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 5.40 पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 4.50, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों 4.35 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा था कि इसको लॉस में मत सेल करें। ऑडी ने दोस्तों 15 ही मिनट में 35.38 से लेके 38.70 तक इसने हाई दिया, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। दोस्तों ऐसे जब टोकन पंप होते हैं उसमें बहुत बड़ी ऑडियंस फंस जाती है। तो दोस्तों जो भी टोकन अपनी एक ही जगह पे स्टक हो जाए, साइडवेज हो जाए, तो उसने पंप तो होना होता है, लेकिन जितने भी उसके इन्वेस्टर्स होते हैं सबका इम्तिहान लेके। तो दोस्तों ऑडी ने आपका बहुत बड़ा इम्तिहान लिया, यहाँ पे साइडवेज हो गए। पहली तो हमने रेजिस्टेंस शेयर की थी 36.85, नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस थी 38.70। दोस्तों ये वाली जो इसके पहले रेजिस्टेंस थी अभी इसने इसको सपोर्ट बनाया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट है वो है 36.85। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 34.60 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 38.70 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी $40। अगर $40 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा $42 तक आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। $42 पे आपने फिर इसकी सेलिंग कर देनी है। FTM की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 77 सेंट की और सपोर्ट शेयर की थी 74 सेंट की। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी 70 सेंट पे। तो दोस्तों अगर 77 सेंट को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 80 सेंट तक आप इसका वेट कर सकते हैं। 80 सेंट से ऊपर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि FTM जाएगा। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 74 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों 70 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ओपी की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.70। अभी तक इसने टच नहीं किया, लेकिन 1.70 ही इसकी रेजिस्टेंस है। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 1.70, इसको ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 1.75। दोस्तों 1.75 की इसकी जो रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने पंप होना है आगे या नहीं। तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर 1.80 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 1.50। 1.50 से पहले दोस्तों आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। STX की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.75 की, इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। अभी दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.90। अगर 1.90 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $2 या 2.08 यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो फिलहाल तो 1.75 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 1.60। यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।